हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं। सो टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि कल रात क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। की टू इंटीमेसी, रिपेयर, पर्सपेक्टिव, अकाउंटेबिलिटी, विमेन सपोर्टिंग विमेन, और बॉटम डेक में यहाँ पे है विजडम एंड प्ले। ओके, जो भी सोच रहे थे सही सोच रहे थे, ये कह सकते हैं कार्ड्स को देखकर, क्योंकि एक ओवरऑल अगर एनालिसिस किया जाए स्प्रेड का, तो मुझे लगता है आपके पार्टनर कुछ जो ये पर्सन हमेशा से सोचते रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, उन्होंने थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल के उस बारे में सोचा है। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। पास्ट में अगर ये पर्सन आपको लेकर, इस पर्सन ने ऐसी सोच बना ली थी कि आप खुद के बारे में सोचते हो, या सेल्फिश हो, या जो भी है, सीरियस नहीं हो, या रूड हो, एरोगेंट हो, ये हो वो हो, तो इस पर्सन ने कल रात डेफिनेटली एक नए नज़रिए से आपके बारे में सोचा है। दे गेव यू अनदर थॉट। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। की टू इंटीमेसी क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज गाइड करें। द सन। सबसे पहले तो लियो एनर्जी है, सिंह राशि, और मुझे लगता है कि क्योंकि बॉटम डेक में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आई थिंक ये पर्सन सोच रहे थे कि इन्हें ये फील हो रहा था कि प्यार, नज़दीकियाँ, एक दूसरे से कनेक्टेड रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पर्सन डेफिनेटली जब आपके बारे में सोच रहे थे, इन्हें ये फील हो रहा था कि जब मैं उसके साथ होता हूँ, जब मैं उसके कांटेक्ट में होता हूँ, जब हमारे बीच सब कुछ सही होता है, एंड जब सामने वाला पर्सन भी एफर्ट्स डाल रहा होता है कनेक्शन में, एक टीम वर्क की तरह जब रिश्ता चल रहा होता है ना, तभी सही मायनों में आई एम हैप्पी, और आप दोनों हैप्पी होते हो। ओके, तो ये पर्सन कल रात को यही सोच रहे थे कि सब कुछ हल होगा दूरियां मिटाने से ही। ओके, जो एक डिस्टेंस आ गया है फिज़िकल इमोशनल, वो ठीक होगा नज़दीकियों से। ओके, दैट इज़ वॉट विल मेक यू बोथ हैप्पी। एंड लेकिन हाँ, डेफिनेटली इस पर्सन को ये फील तो हो रहा था कि क्या आप भी इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, क्या आप दोनों की जो सोच है इस वक्त एक दूसरे को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्या सेम है। ओके, सो दैट इज़ वॉट दे वर थिंकिंग अबाउट, एंड यही सोच रहे थे कि नज़दीकियाँ ही हैप्पीनेस लाती है। रिपेयर की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम डेक में किंग ऑफ कप्स है। देखिए, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि मुझे लगता है इस पर्सन ने इस रिश्ते से उनका ध्यान हटाया था पास्ट में, और अपनी ग्रोथ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने करियर पे, या मे बी आप दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, जहाँ पे आप अपनी लाइफ पे ध्यान देने लगे, वो अपनी लाइफ पे ध्यान देने लगे। यू बोथ वर इंडिविजुअली ग्रोइंग अप। ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड प्यार था, दिल में प्यार था, लेकिन ऊपर से दोनों ही अपने अपने लाइफ में जी रहे थे, जहाँ पे आप अपने लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, वो अपने लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है ना कि
ये जो प्यार है, यू नो दैट द लव दैट दे हैव फॉर यू, जो ये छुपा रहे हैं, जो ये शो नहीं कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ शो कर रहे हैं बाहर, वो और नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंड आई थिंक ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। दे डोंट वॉन्ट टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन। वो आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ का हिस्सा बने, ठीक है। लेकिन मे बी आपने अपने करियर पे ध्यान देना शुरू किया, अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया। यू आर ग्लोइंग अप, यू आर ग्रोइंग अप, ठीक है। और ये पर्सन जब आपको देख रहे हैं कि आप अकेले खुश हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं चाहते रिश्ते पे काम करना, ठीक है। बट यही चीज़ उनको ट्रिगर भी कर रही है। तो अगर आप उनको ऐसा शो कर रहे हो ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, आई डोंट नीड यू, आई लव यू, येस आई लव यू, लेकिन आई डोंट नीड यू, अगर ये शो कर रहे हो आप इस पर्सन को, तो कीप डूइंग इट, क्योंकि वही चीज़ उनके अंदर चेंजेस ला रही है, ओके। वही चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है कि वो इस रिश्ते पे अब काम करें, वरना वो आपको खो देंगे, ठीक है। पर्सपेक्ट मतलब जो एक आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से दूरियां आई है वो उन वजहों पे काम करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। पर्सपेक्टिव की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, देखिए ये आपके साथ ना एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट देखते हैं, ओके। जब वो फ्यूचर में देखते हैं ना, तब उन्हें आप दिखाई देते हो, आप दोनों एक फैमिली दिखाई देते हो, आप दोनों की शादी हो रही है ऐसा दिखाई देता है, एंड आप दोनों लॉन्ग टर्म एक स्टेबल रिलेशनशिप में रह रहे हो। मतलब जब भी ये पर्सन प्यार, कमिटमेंट, शादी, इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वॉट दे थिंक अबाउट इज़ यू, आप ही आते हो उनके दिमाग में। एंड इस पर्सन को कल रात यही फील हो रहा था कि अगर उन्हें किसी के साथ भी फ्यूचर देखते हैं अगर वो अपना, तो दैट इज़ यू। कोई और उनके साथ नहीं जचता है, या वो किसी और के साथ कनेक्शन को स्टेबल नहीं बनाना चाहते हैं, ओके। सो उसी बारे में ये पर्सन्स क्लैरिटी अपने मन में ला रहे थे। अपने मन में जो भी डाउट्स थे, इस पर्सन के मन में जो भी डाउट्स थे इस कनेक्शन को लेकर, वो उन्हें कहीं ना कहीं क्लियर आउट कर रहे थे। अपने साथ ही ये पर्सन सवाल जवाब करते हुए मुझे कल रात को दिख रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी क्यों है यहाँ पे? द मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, जेमिनी एनर्जी है। सबसे पहले बता दूँ, मिथुन राशि। क्या हुआ है ना, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, अपनी एनर्जी को छीन लिया, इस रिश्ते से विड्रॉ कर लिया, या आपको ब्लॉक कर दिया, या आपसे इस पर्सन ने एक दूरी मेंटेन की, डिस्टेंस मेंटेन किया, एंड आपको साफ साफ में भी बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए हो तुम अपनी लाइफ में। एंड नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज़, इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो भी हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, ये दूरियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये उनके डिसीजन के चलते हुआ है। क्योंकि जब आपको अटेंशन देना चाहिए था तब उन्होंने नहीं दिया, जब रिश्ते को कंट्रोल कर लेना चाहिए था तब नहीं किया, एंड नाउ जब सब कुछ आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, तब ये पर्सन को समझ आ रहा है कि मेरी गलती है, ठीक है। तो एटलीस्ट चलो अच्छी बात है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया, या मैंने अपनी लाइफ पे कंट्रोल पाने की कोशिश करी, इस वजह से ये सब हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दी है। विमेन सपोर्टिंग विमेन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे कुछ लोग मुझे सेम सेक्स कनेक्शन में भी नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड आप दोनों नॉट जस्ट रोमांटिक कपल हो, लेकिन एक अच्छे दोस्त भी हो, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, ओके। 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे लगता है कि जब आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा आपने जिनसे उम्मीद रखी थी, या जिनसे सपोर्ट की उम्मीद रखी थी, प्यार की उम्मीद रखी थी, उसी पर्सन ने आपसे मुंह फेर लिया, विच डिसअपॉइंटेड यू, ठीक है। एंड जब आप इस पर्सन को अपने लाइफ में किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, एंड जब आपको अपने आप से अब इस पर्सन ने दूर कर दिया है ना, तब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं।
तो आप पे क्या बीती होगी, ये भी सोच रहे थे कि आप पे क्या बीती होगी जब इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, वॉक अवे कर लिया इस कनेक्शन से। तो वो पर्सन ना लिटरली कल रात को आपके दुख दर्द को जी रहे थे, जो आपने फेस किया ना। जब इस पर्सन ने वॉक अवे कर लिया, ब्रेकअप कर दिया, नो कांटेक्ट कर दिया, घोस्ट कर दिया, आपको गैसलाइट कर दिया, तब आप पे क्या बीती होगी। जब आपको इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब आप इनको बोल रहे थे, मना रहे थे, समझा रहे थे, तब आपने नहीं माना, इन्होंने नहीं माना। एंड नाउ दे वर एक्सपीरियंसिंग द सेम पेन दैट दे गेव यू। ठीक है, सो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई है इस पर्सन को, सही मानो तो। विजडम एंड प्ले की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स विथ 8 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि दे आर ओके विदाउट यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप रहो ना रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके साथ का उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ज़रूरत नहीं है। बट जब इस पर्सन ने सब कुछ पा लिया अपनी लाइफ में, व्हेन दे गेन्ड एवरीथिंग, एंड फिर भी उनको एक एम्प्टीनेस फील हुई, तब उन्होंने अपने अंदर झांका एंड उन्हें रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में पैसा, दोस्त, फैमिली जितना ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा पर्सन जो हमसे सच्चा प्यार करे, जो हमें समझे, जो हमारे लिए स्पेशल हो और हम उनके लिए स्पेशल हो। सो काफ़ी कुछ भ्रम पाल रखे थे इस पर्सन ने, गुरूर में थे, ईगो में थे, उन्हें लगता था कि प्यार ज़रूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब रियलाइज़ हो रहा है कि नो, लव इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए एक काम करते हैं, आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपकी करंट एनर्जी क्या है। तीन ही कार्ड्स निकालूंगी मैं आपके एनर्जी के लिए। ओके, यहाँ पे हाँ, मेरे को लगा ही था हार्ट चक्र एंड हार्ट चक्र ही आया है। द टेम्पल पाथ एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे विमेन होल्डिंग अ हार्ट है। देखिए, यू स्टिल लव दिस पर्सन, आपने ना प्यार करना छोड़ा है, ना प्यार एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, और प्यार देने के लिए भी आप रेडी हो। दैट इज़ वॉट योर एनर्जी इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, ओके, यहाँ पे हार्ट चक्र की एनर्जी क्यों है डिवाइन? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने लाइफ में रिलेशनशिप को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, रिश्तों को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। ठीक है, आपने काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब क्या हो रहा है ना कि आप समझ रहे हो कि दूसरों के लिए करने से ज़्यादा ज़रूरी, मतलब दूसरों के लिए करना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है खुद को प्यार देना, खुद के लिए करना, खुद को स्पेशल फील करवाना। ठीक है, एंड नाउ आई थिंक यू हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल। आपने अपना अप्रोच, अपनी सोच बैलेंस कर ली है, ना बहुत ज़्यादा दिल की सुन रहे हो, ना बहुत ज़्यादा दिमाग की सुन रहे हो, एक मिडिल ग्राउंड्स आपने फाइंड कर लिया है अपने लिए। ठीक है, एंड यू हैव स्टार्टेड टेकिंग योर डिसीजंस प्रैक्टिकली ऑल्सो एंड इमोशनली ऑल्सो। ठीक है, मुझे लगता है आपका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हुआ है, हील हुआ है, अनब्लॉक हुआ है। ओके, मैनी ऑफ यू आर वेयरिंग रोज कॉर्ड्स या कुछ ऐसा कर रहे हो आप, विच इज़ वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्र। ठीक है, टेम्पल पाथ की एनर्जी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। ओके, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ इस मे बी यू आर गोइंग थ्रू हीलिंग, एंड इस हीलिंग के दरमियान आपको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें घटित हो रही है जो आपको कहीं ना कहीं ये आपके जो ये डाउट है इस रिश्ते को लेकर, आपके मन में जो भी डाउट है कि क्या मैंने गलत इंसान से प्यार किया, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, क्या मुझे इस कनेक्शन से आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या ये रिश्ता मुझे ऐसे ही पेन देता रहेगा, दुख देता रहेगा, जो भी सवाल है आपके मन में जो आप भगवान से पूछ रहे हो ना,
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको साइंस मिल रहे हैं एंजल नंबर्स के ज़रिए, या कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको साइन दे रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आप सही रिश्ते में हो, सही इंसान के साथ हो। इट्स जस्ट कि देखिए कैसे होता है ना कि ये रिश्ता है, एंड रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आना बहुत नॉर्मल बात है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग इज़ आपको साइंस मिल रहे हैं, कंफर्मेशन मिल रहा है यूनिवर्स से कि हाँ आप सही रिश्ते में हो, बस आपका टाइम आना बाकी है। ठीक है, सो या वो चीज़ आपको फिर और मोटिवेट कर रही है टू बी इन दिस कनेक्शन एंड टू एक्सपेक्ट कि हाँ कुछ तो ठीक होगा। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ क्यों है, फिर से जजमेंट आया है एंड बॉटम डेक में फूल की एनर्जी आई है। दोनों मेजर अरकाना है, टॉरस वृषभ राशि एंड मेष राशि है एरीज। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आप में से ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मिस कर रहे हो, रास्ता ढूंढ रहे हो इन तक पहुंचने का, इनको समझाने का, या मे बी देखिए हर एक पर्सन को रिलेशनशिप में अपना अपना काम खुद करना पड़ता है, आप उनके बिहाफ में कुछ नहीं कर सकते। सो आपको यही बोला जा रहा है कि आप कंट्रोल करना छोड़ दो, कनेक्शन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करना आप छोड़ दो, लेट देम डू देयर वर्क। ठीक है, आप भगवान पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो कि आई ट्रस्ट यू यूनिवर्स, आप जो मेरे रिश्ते के लिए डिसीजन लोगे, जो करोगे वो सही होगा, एंड जस्ट गो ऑन विद योर लाइफ। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ दिस विमेन होल्डिंग अ हार्ट एनर्जी हियर। यहाँ पे कुछ लोगों को नंबर 44 दिख रहा होगा, 44 या 444, 4 टाइम्स 4। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आपने अगर नहीं देखा है एंजल नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए मुझे लगता है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला ना कि आप अपने आप को बैलेंस करना सीख गए हो। हाँ आप प्यार करते हो, हाँ आप मिस कर रहे हो, आप अभी भी मौका देना चाहते हो इस कनेक्शन को, लेकिन साथ ही साथ यू आर बैलेंसिंग योर लाइफ आउट। जो कंट्रोल आपका अपने ज़िंदगी के ऊपर से छूट गया था, वो कंट्रोल अब आप वापस लेना चाहते हो। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की लव मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी कि क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। अभी तक अगर रेजोनेट हुई है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। पहला मैसेज है यहाँ पे, वाई कांट यू टेल हाउ यू फील बिकॉज हाउ योर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूजिंग मी। आई टोल्ड यू, रीडिंग के दौरान सेम एनर्जी आई थी कि आपके पार्टनर को आपके ना अपने बारे में तो वो श्योर है, दे आर नॉट श्योर कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आप मे बी मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, तो ये आपसे कॉल टेक्स्ट पे बात करना चाहते हैं। यू मीन अ लॉट टू मी, तो आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, तो ये कमिटमेंट देने से डरते हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो मे बी इन्होंने अपने दोस्तों से आपके बारे में बताया है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, तो ये आपसे वक्त और कमिटमेंट के एक्सपेक्ट करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मे बी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नो अदर कंपेयर्स टू यू, तो किसी के आपसे कंपैरिजन नहीं है। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, तो जो भी आपने इस पर्सन को अब तक सिखाया है ये पर्सन अप्रिशिएट करते हैं। यू लाइट अप माई लाइफ, तो आप इनकी ज़िंदगी को लाइट अप करते हो। आई एम शटिंग यू आउट, तो मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं करना चाह रहे हैं। आई हिड हु आई एम रियली फ्रॉम यू, तो इन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी या रियल फीलिंग्स आपसे छुपाई है। एंड बॉटम डेक में है, आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस, तो ये सोचते हैं लोग क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, ये वो। ठीक है, सो दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।